नमस्कार, मैं हूं रंजीत चौहान। पहले के जो जज होते थे वो सिर्फ नोटिस भेजते थे, लेकिन बी.आर. गवई हैं जो कि एक अम्बेडकरवादी हैं, संविधान के सच्चे पुजारी हैं। वो नोटिस नहीं देते हैं बल्कि सीधा एक्शन लेते हैं। साथियों, आज खबर आ रही है कि मोदी की ईडी और मोदी की सीबीआई और चुनाव आयोग पर तीनों पर एक साथ सुप्रीम कोर्ट ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। तीनों पर एक साथ सुप्रीम कोर्ट ने बी.आर. गवई ने एयर स्ट्राइक कर दी है। साथियों, आपको बता दें, इस समय सुप्रीम कोर्ट का खतरनाक सिंघम अवतार सामने निकल कर आ रहा है। आपको बता दें, इसी बीच खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग तीनों पर एक साथ ऐसा एक्शन लिया है कि पूरा मोदी खेमा, पूरा केंद्र सरकार सहम गया है। साथियों को पता होगा कि सीबीआई क्या करती है। सीबीआई इस समय राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर काम कर रही है, राजनीतिक विचारधारा को लेकर काम कर रही है। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि सीबीआई ने किसी मोदी के मंत्री को या केंद्र के मंत्री को, बीजेपी के किसी नेता पर हाथ डाला हो, लेकिन आपने हमेशा सुना होगा कि सीबीआई ने विपक्ष के नेताओं पर जमकर तांडव किया है, उनकी जिंदगी को तहस नहस किया है। यही हाल, यही रवैया ईडी का भी है। ईडी ने कभी सत्ता पक्ष के लोगों पर हाथ नहीं डाला। ईडी ने कभी सत्ता पक्ष लोगों को छुआ नहीं, लेकिन ईडी ने हमेशा से विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष के कारोबारियों को, और जो लोग ईडी के सामने नहीं झुकते हैं, जो ईडी को रिश्वत नहीं देते हैं, उन पर कहर बरसाया है। और चुनाव आयोग का भी रवैया रहा है। चुनाव आयोग ने भी हमेशा से एक तरफा काम किया है। बीते कुछ सालों में चुनाव आयोग ने सत्ता पक्ष के लिए बहुत काम किया है, सत्ता पक्ष की मनमानी चलने दी है, और वहीं विपक्ष की मनमानी को हमेशा से ब्रेक लगाया है। विपक्ष के हर एक याचिका, हर एक एप्लीकेशन पर, हर एक उनके जो है निवेदन पर उन्होंने हमेशा से ब्रेक लगाया है। साथियों, आज हम आपको दिखाएंगे सुप्रीम कोर्ट का वो धाकड़ एक्शन, जो देखकर आप भी सुप्रीम कोर्ट को सल्यूट करेंगे। देखिए, खबर है कि ईडी ने सारी हदें पार कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर सख्त टिप्पणी की है, कहा है कि ईडी ने सारी हदें पार कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जांच एजेंसी ईडी पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि ईडी ने सारी हदें पार कर दी हैं, और वहीं देखिए आगे लिखा हुआ है कि अस्थायी रूप से ईडी की कार्रवाई पर रोक भी लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की है और ईडी की कार्रवाई को असंगत और असंवैधानिक पाया है। इसलिए, क्योंकि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, मुख्य न्यायाधीश गवई ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ईडी एक राज्य निगम को निशाना बनाकर सभी सीमाओं को पार कर रहा है और संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रहा है। बी.आर. गवई ने कहा है कि ईडी जो है वो सिर्फ विपक्षी राज्यों पर कहर ढा रहा है। जिन राज्यों में भाजपा सरकार नहीं होती है, जिन राज्यों में मोदी सरकार नहीं होती है, उन राज्यों में ईडी लगातार ताबड़तोड़ एक्शन ले रहा है। ईडी उन राज्यों पर कहर बरसा रहा है, ईडी उन राज्यों पर तांडव कर रहा है, और जहां पर सत्ता पक्ष की सरकार होती है वहां ईडी बिल्कुल भी घुसने से परहेज करता है। अब आइए दिखाते हैं आपको सीबीआई क्या कर रही है। सीबीआई भी सेम टू सेम ईडी के तरीके से काम कर रही है। आपको पता होगा, जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सीबीआई बहुत रेड मारती है, और सीबीआई पश्चिम बंगाल में हाई कोर्ट से कहती है कि यहाँ से मुकदमे जो है अन्य राज्यों को ट्रांसफर कर दिए जाएं, क्योंकि यहाँ पर पश्चिम बंगाल की सरकार है। मतलब कि पश्चिम बंगाल जो सीबीआई ये चाहती है कि जहाँ पर भाजपा की सरकार हो वहाँ मुकदमे ट्रांसफर किए जाएं। सीबीआई कभी नहीं चाहती है कि गैर भाजपाई राज्यों में सीबीआई के मुकदमे जो है चलाए जाएं। मतलब क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या साबित करना चाहती है सीबीआई? इसी पर सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त हुआ है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को लगाई कड़ी फटकार। पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ मामला, शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे कि पश्चिम बंगाल में न्यायपालिका दुश्मनी पूर्ण हो गई है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे पश्चिम बंगाल में न्यायपालिका दुश्मनी पूर्ण हो गई है। सीबीआई ने दायर याचिका पर चुनाव के बाद हिंसा मामले के 40 से ज्यादा मुकदमों को पश्चिम बंगाल के बाहर ट्रांसफर करने की मांग की है। केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह अदालत की अवमानना का मामला है। सीबीआई को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह नहीं हो सकता कि आपके अधिकारी किसी विशेष राज्य को पसंद नहीं करते हैं, उन्हें इससे राज्य के न्यायपालिका पर आक्षेप लगाने की अनुमति नहीं मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियां याचिका के माध्यम से न्यायपालिका पर आक्षेप लगाते हुए निंदनीय आरोप लगा रही हैं। बहुत बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके अधिकारी की मनमानी नहीं चलने वाली है, आपके अधिकारियों के हिसाब से सुनवाई नहीं होगी। आप जो है किसी अदालत पर आरोप नहीं लगा सकते हैं, आप जो है न्यायपालिका पर आरोप नहीं लगा सकते हैं, न्यायपालिका काम नहीं कर रही है। आप जो के पसंदीदा राज्यों के हिसाब से हाई कोर्ट आपको नहीं मिलेगा।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जमकर फटकारा है और सीबीआई की कार्यशैली पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल खड़ा कर दिया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे ईडी हो या सीबीआई हो, दोनों को जमकर रौंद रहा है, दोनों को जमकर रेल रहा है, किसी को नहीं बख्श रहा है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट किसी के दबाव में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आज संविधान के रूप से अपनी कोर्ट चला रहा है, न्यायपालिका चला रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में बीआर गवई हैं, जो शुरू में कह चुके हैं कि मुझे कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, मुझे गवर्नर सांसद नहीं बनना है, मैं कानून के लिए लड़ता रहूंगा, कानून के लिए काम करूंगा। और साथियों वही आज हो रहा है। देखिए अब आगे आपको बताते हैं चुनाव आयोग पर डंडा किस प्रकार चलाया गया है। चुनाव आयोग के बारे में आपको बता दें, चुनाव आयोग तो आप जानते हैं कि आजकल मोदी आयोग हो गया है। चुनाव आयोग में निष्पक्षता रही नहीं गई है। चाहे उपचुनाव का मामला आपने हाल ही में देखा, किस प्रकार से भाजपा ने सारे उपचुनाव जीत लिए, और जहां जहां आम चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा चुनाव चाहे विधानसभा चुनाव, वहां पर भी भाजपा का कहर जारी रहता है। इस पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार क्यों लगाई है, कैसे लगाई है। और आपको पता होगा कि चुनाव आयोग करता क्या। चुनाव आयोग माहौल के हिसाब से चुनाव कराता है। जहां जहां माहौल सुटेबल होता है वहां वहां चुनाव कराता है, और जहां जहां भाजपा के पक्ष में राज्यों में माहौल नहीं होते वहां चुनाव में लेट करता है, देरी करता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकारा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि लोकतंत्र में समय पर चुनाव होना बेहद जरूरी है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए स्थानीय निकाय चुनाव समय पर होना महत्वपूर्ण है। चुनाव में कोई देरी या टालने से लोकतंत्र को नुकसान होना है। पहले चुनाव कराएं, फिर बाकी मुद्दों पर बाद में विचार किया जाएगा। चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 4 सप्ताह के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी की जानी चाहिए। 4 महीनों के अंदर चुनाव प्रक्रिया को पूरी कोशिश की जानी चाहिए। अगर चुनाव आयोग को और समय की जरूरत पड़ती है तो वह समय बढ़ाने की मांग कर सकता है। मतलब अगर चुनाव आयोग को समय की जरूरत पड़ती है तो हमसे कहे हम समय देंगे उसे, लेकिन अपनी मनमानी मत करे। माहौल देखकर वो चुनाव मत लड़ाए, समय देखकर चुनाव न लड़ाए। बहुत बड़ी बात है। चुनाव आयोग पर जो फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, शायद चुनाव आयोग को इससे कुछ सबक मिले, इससे कुछ जो है इससे जो है उसके दिमाग में कुछ जो है बातें घुसे। वरना आप तो जानते हैं कि चुनाव आयोग जो है मनमानी कर रहा है, अपने तरीके से कोर्ट चला रहा है, अपने तरीके से वो काम कर रहा है। वो सत्ता पक्ष की सुन रहा है, विपक्ष को वो निगलेक्ट कर रहा है। कहीं भी ऐसा देख लीजिए कि विपक्ष की किसी भी एप्लीकेशन पर उसने कार्रवाई की हो। सैकड़ों हजारों एप्लीकेशन चुनाव आयोग के सामने पड़ी हुई हैं, आज तक किसी एप्लीकेशन का जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया। हजारों याचिकाएं पड़ी हुई हैं। चुनाव आयोग से विपक्ष बात करना चाहता है, विपक्ष जो से बात करने के लिए राजी नहीं है चुनाव आयोग। वहीं सत्ता की गोद में बैठकर चुनाव आयोग सत्ता की मलाई खाना चाहता है। सत्ता की मलाई खाकर वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है। अब देखिए सीसी ज्ञानेश कुमार आए हैं, ये कितना रंग दिखाते हैं। अभी तो इन्होंने सिर्फ एक ही चुनाव कराया है, आगे देखते हैं ये क्या करते हैं। और वो एक ही चुनाव में इन्होंने भी अपना पत्ता खोल दिया है। सारे उपचुनाव पर भाजपा की जीत हुई है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल दोस्तों खबर बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।